के मानयोग मुख्यमंत्री और मेरे छोटे भाई भगवंत मान जी, हमारी मंत्री अनमोल गगन मान जी, मंच पे बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित राज्यसभा मेंबर्स, चीफ सेक्रेटरी साहब, सभी ऑफिसर्स और अमृतसर के कोने कोने से आए हुए सभी व्यापारी और उद्योगपति दोस्तों, भाइयों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। आज यहाँ आके और आप सब लोगों की बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। अमृतसर गुरुओं की धरती, पवित्र धरती मानी जाती है और इस पवित्र धरती से, गुरुओं के आशीर्वाद से दो बड़े काम पिछले 2 दिन में हम लोगों ने शुरू किए हैं। कल हम लोगों ने पंजाब का पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस शुरू किया, मतलब एक सरकारी स्कूल शुरू किया, शानदार सरकारी स्कूल। आप सब लोग भी ज़रूर उसको देख के आइएगा, आपको यकीन नहीं होगा कि सरकारी स्कूल ऐसा हो सकता है। और मैं चैलेंज करता हूं कि पूरे पंजाब के अंदर कोई भी प्राइवेट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उस सरकारी स्कूल को मात नहीं दे सकता। वो सभी प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छा आपको दिखाई देगा। उसमें सभी किस्म की फैसिलिटीज़ हैं, शानदार क्लासरूम्स हैं, ई बोर्ड हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं। ऐसा सरकारी स्कूल आपने ज़िंदगी में नहीं देखा होगा, सरकारी तो छोड़ो प्राइवेट स्कूल भी नहीं देखा होगा। तो कल पहला स्कूल हम लोगों ने शुरू किया और अब हमारा मिशन है कि पंजाब के सारे सरकारी स्कूल हमें वैसे ही बनाने हैं। हमारा मिशन है कि चाहे बच्चा गरीब के घर पैदा हो, चाहे अमीर के घर पैदा हो, उसे अच्छी शिक्षा देना किसी भी जिम्मेदार सरकार का काम है। शिक्षा जो है वो पैसे की मोहताज नहीं होनी चाहिए। तो अगर गरीबों के बच्चे आज सरकारी स्कूल में इसलिए जाते हैं उनके पास पैसे नहीं होते, लेकिन अब ऐसे स्कूल बनाएंगे कि मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, यहाँ इस हॉल के अंदर मैं जानता हूँ कि आप में से आप सब लोग जो हैं बहुत पैसे वाले लोग हैं। आधे से ज़्यादा लोग, अगर आधे से ज़्यादा लोगों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती नहीं करा दिया तो हमारी सरकार बनने का कोई फ़ायदा नहीं। और आज गुरुओं के आशीर्वाद से हम दूसरा अच्छा काम करने शुरू कर रहे हैं कि इंडस्ट्री और व्यापार को जो परेशानियां होती थी बहुत ज़्यादा, अभी अभी किसी ने मुझे बताया, यहाँ से शायद स्टील एंड फाउंड्री इंडस्ट्री के कोई थे, 882 यूनिट्स होती थी किसी ज़माने में और अब 126 बच गई हैं। तो हम तरक्की के रास्ते पे जा रहे हैं कि हम उल्टा जा रहे हैं? डेवलपमेंट बंद हो रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है? इसे चेंज करना है। पहले अगर 882 होती थी और हमारी सरकार 5 साल के अंदर अगर ये 2000 नहीं हुई तो फिर सरकार बनने का कोई फायदा नहीं है। मुझे याद है इसी हॉल के अंदर चुनाव के पहले हमने आप लोगों के साथ टाउन हॉल किया था और उस टाउन हॉल के अंदर आप में से कुछ लोग आए थे, आज कुछ लोग नए भी आए हैं। आप में से कई लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई थी, अपने अपने सुझाव दिए थे और यहाँ बैठ के मैं सारे सुझाव लिख रहा था। मेरे फ़ोन के ऊपर सारे मैंने लिखे हुए हैं। जितने सुझाव उस टाइम दिए थे, ये हमारी, मैं हमेशा कहता हूँ कि चुनाव के पहले पार्टियां घोषणा पत्र करती हैं, संकल्प पत्र करती हैं, फलाना करती हैं। हमने शुरू की थी गारंटी। अब कई सारी पार्टियों ने ये गारंटी शब्द भी चोरी कर लिया, वो भी कहने लगी हैं कि गारंटी गारंटी गारंटी। लेकिन जो हमारी गारंटी होती है वो केजरीवाल की गारंटी होती है। केजरीवाल की गारंटी और कोई पार्टी नहीं दे सकती। जो हम कहते हैं वो करते हैं। आज हम आप लोगों के बीच में ये कहने के लिए आए हैं कि जो जो गारंटी हम लोगों ने दी थी इंडस्ट्री को लेके, उनमें से कई सारे वादे हमने पूरे किए हैं और उससे भी बहुत ज़्यादा किया है। पिछले
एक डेढ़ महीने पहले सारे अखबारों के अंदर एडवर्टाइजमेंट्स निकाल के और अलग अलग तरीके से फ़ोन नंबर जारी करके, तरह व्हाट्सएप नंबर जारी करके इंडस्ट्री से उनकी समस्याएं पूछी गई। आप लोगों में मैं भी नोट कर रहा था, 3 किस्म की मोटी मोटी समस्याएं देखी। इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स, जैसे अभी किसी ने कहा जी हमारी तो इंडस्ट्री मध्य प्रदेश जा रही थी, मैंने अपने पिताजी को कहा कि एक मौका पंजाब में करके देखते हैं, और फिर मेरा बिजली का कनेक्शन मिल गया। इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स बहुत लोगों की थी, वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्व हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स, यहाँ पे फोकल पॉइंट के अंदर सड़कें नहीं हैं, उनकी समस्याएं थी। मान साहब ने अभी ऑन द स्पॉट आपके लिए 14 करोड़ या 18 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए। वहाँ पे दरबार साहब के आसपास उन्होंने बताया कि जो सड़कें हैं वो ख़राब हैं, वो सारी सड़कें बनेंगी। मान साहब ने प्रॉमिस किया, और अभी अभी मैं बैठा था, हमारे राज्यसभा के एमपी हैं, ये बता रहे हैं 50 लाख रुपए इन्होंने ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया आसपास की सड़कें रिपेयर कराने के लिए, लेकिन पैसे की कमी नहीं होने देंगे, आप चिंता मत करना। किसी ने बताया कि वहाँ पे जो आपने बताया कि जो बड़े बड़े फोकल पॉइंट की तो बात करते हैं, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं वहाँ पे उनके सड़कें नहीं बनाई जाती, वो भी सड़कें बनाएंगे। तो दूसरी समस्या निकल के आई कि इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स आज अनाउंस किए गए हैं। तीसरी किस्म की समस्या निकल के आई कि सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं, सिस्टम की समस्याएं हैं, गलत पॉलिसीज बनी हुई हैं, उन पॉलिसीज को ठीक करना है, उसको भी ठीक करेंगे। अभी तक जब भी इंडस्ट्री की बात करते थे, एक ही चीज सुनने में आती थी कि कितना बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कितना बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी ने सही कहा कि बाहर के इन्वेस्टमेंट को तो बाद में देख लेना, पहले अपनी इंडस्ट्री तो बचा लो। अगर हमारी इंडस्ट्री नहीं बचेगी तो बाहर का इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा। और सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स तो आप ही लोग हैं। कोई अगर बाहर से इंडस्ट्री लगाने आएगा तो सबसे पहले तो आप ही से पूछेगा कि भाई साहब क्या माहौल है यहाँ पे, अच्छा माहौल है, खराब माहौल है, मैं पैसा लगाऊं यहाँ पे। और आप कहोगे नहीं जी बहुत खराब माहौल है, मत आना, तो कोई भी बाहर से पैसा नहीं आ सकता। तो एक भगवंत मान साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। मैंने ये देखा है कि हर स्टेट के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, फलाने स्टेट में ये वो बड़े बड़े, और इतने बड़े एक प्रोग्राम करते हैं कि इन्वेस्ट करो। बाहर से बड़े बड़े सारे अंबानी, अडानी, फलाना ढिमका सारे बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। फिर अगले दिन अखबारों के फ्रंट पेज पे खबरें छपवाई जाती हैं, फुल पेज ऐड छपते हैं, 3 लाख 4 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हो गए। और मैंने देखा एक भी एमओयू जो है वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं होता। भगवंत मान ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया जो मैं देख रहा था पिछले 1 साल से बड़े क्लोजली। इन्होंने इस तरह का कोई नौटंकी नहीं की। मैं इसको नौटंकी बोलूंगा क्योंकि आते हैं, सारा मीडिया आता है, 2 दिन की प्रोग्राम होते हैं, देश भर के बड़े बड़े लोग आते हैं, एमओयू साइन होते हैं, पैसा एक नहीं आता, जॉब एक नहीं मिलता, टैक्स एक नहीं आता। इन्होंने देश में जाके, ये हैदराबाद गए, चेन्नई गए, बॉम्बे गए, बेंगलोर गए, वहां इन्होंने जाके 1-to-1 मीटिंग करी इंडस्ट्रियलिस्ट्स के साथ। एक इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ जब आप बंद कमरे में 1-to-1 मीटिंग करते हो, तब वो आपको बताता है कि मेरी क्या इन्वेस्टमेंट मैं कर सकता हूं और मेरी क्या प्रॉब्लम्स हैं, सरकार से मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। वो जो मीटिंग्स हैं वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट हो रही हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि अभी हमारी 1.25 साल हुए हैं हमारी सरकार बने हुए, 1.5 साल हुआ है सरकार बने हुए। इस 1.5 साल के अंदर अगर 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई है, नारियल फूट गए हैं, जमीनें खरीद ली गई हैं, इन्वेस्टमेंट ये एमओयू नहीं है, ये वो फर्जी वाले एमओयू नहीं है, ये असली वाली इन्वेस्टमेंट है। 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर कोई सरकार 1.5 साल के अंदर ला रही है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन जब हम ये डिस्कस कर रहे थे, मैं और भगवंत मान साहब की 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है,
मैं अभी देख रहा था, इट विल क्रिएट 2,86,000 जॉब्स, 2,86,000 जॉब्स क्रिएट होंगे। अभी इन्होंने 35,000 36,000 जॉब्स तो ऑलरेडी दे दिए सरकारी महकमे में, लेकिन ये इंडस्ट्री जब लग जाएंगी, टाटा स्टील लगेगा और दूसरी कई सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, ये जब इंडस्ट्रीज लग जाएंगी ये 2,86,000 जॉब्स क्रिएट करेंगी। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसी हमारे पंजाब में नशा इसीलिए तो है कि जॉब्स नहीं है हमारे यूथ के पास। जो लड़का सवेरे नौकरी पे जाके शाम को घर आएगा, सवेरे व्यापार में जाके शाम को, वो नशा थोड़ी करेगा, उसके पास तो टाइम ही नहीं है। आज नशा इसलिए कर रहे हैं, बेरोजगारी है, इसी से बेरोजगारी खत्म हो गई। लेकिन जब हम ये डिस्कस कर रहे थे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें नजर जो आई कि अगर बाहर की इन्वेस्टमेंट तो आएगी, लेकिन जब तक सबसे बड़े इन्वेस्टर तो आप लोग हैं, आपने तो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है ऑलरेडी, और अगर आपको माहौल मिलने लगा तो अभी आपके पास, मेरे को पता है यहां जितने लोग बैठे हैं सबकी जेब में अच्छा खासा पैसा है। अगर आपको अच्छा माहौल मिल गया तो जितनी इन्वेस्टमेंट ये 50,000 करोड़ रुपए बाहर से लाए हैं, आप कम से कम अगर सारे खुश हो गए तो 1,00,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप खुद करने की क्षमता रखते हैं। केवल इसकी बात नहीं कर रहा, पंजाब के अंदर अभी शाम को हम लोग जालंधर जा रहे हैं, कल लुधियाना जाएंगे, उसके बाद हम मोहाली जाएंगे। पंजाब के जितने इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, पंजाब के अंदर आज जिन लोगों का स्टेक है, जिन लोगों का इंडस्ट्री और व्यापार में स्टेक है, अगर वो लोग माहौल से खुश हो गए और उनको लगने लगा कि उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, मैं समझता हूं आप 1,00,000 1,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आज पंजाब के अंदर करने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए हमारा मकसद है कि इंडस्ट्री को आज जो माहौल है उसको ठीक किया जाए। बीच में पिछले 15-20 साल के अंदर पंजाब के अंदर माहौल ऐसा हुआ कि सारी इंडस्ट्री पंजाब से निकल के दूसरे राज्यों में जाने लगे, मध्य प्रदेश जाने लगी, इधर जाने लगी, उधर जाने। इसको वापस लेके आना है और आप लोगों को यहीं रोकना है और आप लोगों को और इन्वेस्ट करने के लिए हमें तैयार करना है। तो हमारा एक मकसद आज की ये करने का था। मैंने जैसे बताया, जब मैं चुनाव के पहले मैं और भगवंत मान साहब आपके बीच में आए थे, हमने सारी समस्याएं नोट की थी। हमने कहा था ये तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उस दिन जब हम चुनाव के पहले आए थे, हम आपसे रिश्ता बनाने के लिए आए थे। ऐसा नहीं कि वो 4 समस्याएं, 5 समस्याएं, 10 समस्याएं, 15 समस्याएं, 20 समस्याएं अगर हमने सॉल्व कर दी तो बस जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ऐसा नहीं है। आज कुछ समस्याएं हैं, कल और नई समस्याएं निकलेंगी, परसों तीसरी नई समस्या निकलेगी। आज ये प्रोसेस हमने चालू किया है और हम कोशिश करेंगे, मेरी मान साहब से रिक्वेस्ट है कि हर 3-3, 4-4 महीने के अंदर ये बिजनेस वालों के साथ, इंडस्ट्री वालों के साथ इस तरह का डायलॉग होना चाहिए। मैं अभी देख रहा था, जैसे आपने बताया बासमती राइस की जो प्रॉब्लम है, एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। एक तरफ पंजाब के अंदर हम पॉलिसी बना रहे हैं कि बासमती राइस ज़्यादा उगाओ, बासमती राइस ज़्यादा उगाओ, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार अगर बासमती राइस एक्सपोर्ट करने के लिए मना कर, बेचेंगे कहाँ पे हम लोग? तो नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, और वो नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी इसी तरह से। एक इन्होंने अभी जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कई सारे तरीके अनाउंस किए हैं कि आप सरकार से कैसे मिल सकते हैं, मुख्यमंत्री से कैसे मिल सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी से कैसे मिल सकते हैं। दूसरा, 3-3, 4-4 महीने में ऐसे मीटिंग्स होंगी तो आप सब लोगों के साथ, आप सब लोगों को मौका मिलेगा अपनी बातें रखने का। हम लोग नए नए राजनीति में आए हैं, कितनी 10 साल हुए हैं हमारी पार्टी को बने हुए। जब सबसे पहले दिल्ली में सरकार बनी थी, ये सारी दूसरी पार्टी वाले हमारा मजाक उड़ाते थे, कहते थे इनको सरकार चलानी नहीं आती, ये कैसे सरकार चलाएंगे, इनको सरकार चलानी नहीं आती। फिर दिल्ली में हमारी सरकार बनी, शानदार सरकार चल गई, अच्छी सरकार चल गई। हेल्थ के क्षेत्र में रेवोल्यूशन आ गया, एजुकेशन के क्षेत्र में रेवोल्यूशन आ गया, बिजली के क्षेत्र में रेवोल्यूशन आ गया, पानी के क्षेत्र में, कई क्षेत्रों के अंदर शानदार काम चल रहा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के कामों को देख के पंजाब के लोगों ने हमें वोट दे दिया, पंजाब में हमारी सरकार बनी। जब पंजाब में हमारी सरकार बनी और जब भगवंत मान साहब यहाँ के मुख्यमंत्री बने, कई लोग कहते थे ये तो आर्टिस्ट है, पता नहीं ये कैसे सरकार चलाएंगे, सरकार चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे।
आज मुझे आप सब लोगों के मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, एक आदमी ने कहा कि अमृतसर का ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अगर अमृतसर की ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो हम दिल्ली वाले भी भगवंत मान साहब से सीखेंगे कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। किसी ने कहा कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा हो गया है, ये ग्रीन स्टैम्प पेपर, इससे बड़ी सिंगल विंडो सिस्टम हो सकता है। बड़ी बड़ी बातें मैंने पूरे देश में सुनी है, बड़े बहुत CII के भी प्रोग्राम अटेंड करे, फिक्की के भी, सब जगह एक ही होता है, हम सिंगल विंडो सिस्टम करेंगे, हम सिंगल विंडो सिस्टम कर, कहीं कोई सिंगल विंडो नहीं होता। मैं सोच रहा था अभी बैठे बैठे, ये ग्रीन स्टैम्प पेपर से ज्यादा इफेक्टिव सिंगल विंडो सिस्टम मैंने तो आज तक नहीं देखा। ये इन्हीं के दिमाग की उपज है। अभी इस, और सबसे बड़ी बात है कि करप्शन खत्म हो गई है, करप्शन खत्म हो गई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नीचे के लेवल पे कई ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पे चल रही है। पहले जो एक सिस्टमिक तौर पे नीचे से पैसा चलता था और ऊपर तक मंत्रियों तक और मुख्यमंत्री तक पहुंचता था, अब मंत्री और मुख्यमंत्रियों तक नहीं पहुंचता, अफसरों तक नहीं, नीचे होगा, उसको भी टैकल कर रहे हैं, लेकिन काफी हद तक करप्शन पे लगाम लगी है। टूरिज्म के क्षेत्र में भी आप लोगों ने बताया कि बहुत शानदार काम चल रहा है। यहाँ पे टूरिज्म के कई सारे लोग आए थे जिन्होंने अपने MSME, पूरे देश में पिछले 1 साल के अंदर सबसे 2.25 लाख MSME के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। दैट इज द हाईएस्ट इन द कंट्री। केवल 1.5 साल के अंदर, केवल 1.5 साल के अंदर सबसे, और जबकि 2-3 साल पहले का डेटा है कि MSME कोई यहाँ लगाना नहीं चाहता था, सारी जो एग्जिस्टिंग MSME है वो उठ के बाहर जा रही थी, और अब नई MSME जो है 3.25 लाख MSME नई रजिस्ट्रेशन यहां पे हुई है। अभी जैसे उन्होंने बताया, कृष्ण कुमार जो इरिगेशन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बड़ा शानदार काम किया। ये बता रहे थे कि हमारी नहरें, हमारे पास पानी है, नहरें हैं, 30 से 40% पानी केवल इस्तेमाल हो रहा था। और मैं सुन के आश्चर्यचकित रह गया। अभी किसी ने कहा जी हमें ग्राउंड वाटर का प्रॉब्लम हो रही है, और कृष्ण कुमार सेक्रेटरी ने यहाँ पे खड़े होकर कहा कि चिंता मत करो, पानी है हमारे पास। ऐसा माहौल मैंने कहीं नहीं देखा कि कोई सरकारी अफसर खड़ा होकर कहे पानी मैं दूंगा, चिंता मत करो, पानी आ जाएगा आप लोगों के पास। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो जो लोग 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जब हमारी सरकार बनी, वो कहते थे भगवंत मान सरकार चला पाएंगे क्या, वो तो आर्टिस्ट हैं। आज मैं विश्वास के साथ आपकी बातें ही सुन रहा था, आपकी बातों से ये निकल के आ रहा है, परहैप्स ही इज वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स इन द कंट्री। जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन वो दे रहे हैं, मेरा छोटा भाई है, मैं प्यार करता हूं, लेकिन ये मैं अपनी आवाज, अपनी बात नहीं कह रहा, ये मैं आपकी बातों से कंक्लूड करके कह रहा हूं। पंजाब ने बहुत बड़े बड़े लीडर्स पैदा किए हैं, पंजाब ने इसके पहले बहुत बड़े बड़े मुख्यमंत्री भी पैदा किए हैं, लेकिन मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ही इज प्रूविंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर्स दैट पंजाब हैज प्रोड्यूस्ड सो फार। मैंने सोशल मीडिया पे अभी देखा, पंजाब में बाढ़ आई, बाढ़ आती है क्या होता है, मुख्यमंत्री एक हेलीकॉप्टर लेता है, पूरा फोटो वोटो खिंचाता है, वीडियो खिड़की के पास बैठ के वीडियो खिंचाता है और फिर ट्वीट कर देता है, आज मैंने बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। ऐसे ही होता है ना, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड SOP है। इन्होंने हेलीकॉप्टर से दौरा नहीं किया, इन्होंने अपनी पैंट ऊपर करी और पैंट ऊपर करके ये खुद कश्ती में बैठ के एक गांव में गए, और वो सीन सबने देखा जब छत के ऊपर लोग बैठे हुए थे और उन छत के ऊपर से लोगों को ये उतार के नीचे लाए। वो आ नहीं रहे थे, वो कह रहे थे नहीं हम अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, हमारा सामान डूब जाएगा। उनको छत के ऊपर से लोगों को अपनी नाव में बिठा के लोगों को बचाने के लिए निकला था पंजाब का मुख्यमंत्री। पंजाब ने आज तक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जो हेलीकॉप्टर से दौरे नहीं करता, वो जमीन के ऊपर, पानी के ऊपर उतर के और वो जाता है। आज बस मैं ज़्यादा भाषण देने के लिए नहीं आया, मुझे बहुत खुशी हुई आज आप लोगों के साथ मिलके और आप लोगों के साथ मीटिंग करके। एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं भी इनकम टैक्स में पहले काम करता था। जितनी सरकारें आईं, सब सरकारों ने व्यापारियों को और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को
शक की निगाहों से देखा है। वो सोचते हैं कि ये चोर हैं। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को देखते हैं, झपट्टा मार के पड़ती है पूरी सरकार, इसको लूट लो, नोच लो इसको। ऐसे ही होता है ना, नोचने के लिए नेता भी नोचने को बैठा है, अफसर भी नोचने को बैठा है, और सबको लगता है ये चोर है, इसने पता नहीं कितना कमा रखा है, इससे जितना नोच सकते हैं नोच लो। हम आपको चोर नहीं मानते, हम आपको अपना भाई मानते हैं, हम आपको अपना पार्टनर मानते हैं। हम ये मानते हैं कि आपके बिना पंजाब की तरक्की संभव नहीं है। अगर आप नहीं हैं तो पंजाब की तरक्की नहीं हो सकती। आपको खुश रखना, आप फलें फूलें, आगे बढ़ें, तरक्की करें, खूब कमाएं, और उस कमाई में से थोड़ा बहुत टैक्स सरकार को दे दें और हमारे बच्चों को नौकरी दे दें, बस यही चाहते हैं हम लोग।